बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नेक डिज़ाइन, जिसके लिए हमने बुकरम को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच की। और सबसे पहले हम गले की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे 3 इंच का। अगर आप बड़े गले पहनती हैं तो उस हिसाब से अपने मेजरमेंट को कर लीजिएगा। लंबाई पर हम निशान लगा रहे हैं 5 इंच का। हमने 7 इंच का गला तैयार रखना है, नीचे से हमने कट रखना है 2 इंच का, उसके हिसाब से हम इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था, अभी हम इन निशानों को आपस में मिला रहे हैं, 3 इंच वाले और 5 इंच वाले निशान को आपस में मिलाकर फिर हमने इसकी सेंटर से 1.5 इंच पर इसकी गुलाई कर दी। इसके बाद नीचे वी के लिए हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर, और अभी हम इस वी को इस तरह से 1 इंच की स्पेस पर, ऊपर से 1 इंच की स्पेस पे हमने इसको ट्रेस कर लिया। इसके बाद हम गले के लिए नीचे लंबाई पर निशान लगाएंगे 10 इंच का। 9 इंच का हमने तैयार रखना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने वो निशान बना लिया। उसके बाद जो हमने पहले गला ट्रेस किया है, उसके साथ साथ तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे रखते हुए हमने निशान लगाया, और अभी हम इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने गले की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम इसके सेंटर में से कट बनाएंगे। कट बनाने के लिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद तकरीबन 2.5 पॉइंट पर हमने इसके ये निशान बनाया। नीचे से हमने आधा इंच की स्पेस छोड़ दी, और बाकी को हम इस तरह से भी कट कर देंगे। ये जो हमने निशान लगाया है, अभी सेंटर वाली जो स्पेस है हमारी तकरीबन ये आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा की स्पेस है। अभी हम इसको पेस्ट कर देंगे अपने शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर। शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर जब हमने इसको पेस्ट किया तो इसके साथ साथ बुकरम के ऊपर 1 पाँव की स्पेस पर सिलाई लगा दी थी, ताकि लाइट बहुत ज़्यादा ऑफ हो रही थी, ताकि बार बार जो है वो बुकरम को पेस्ट ना करना पड़े। इसके बाद हमने एक और बुकरम ली 0 साइज़ की। 0 साइज़ की बुकरम पर हमने पहले एक वी का शेप में ट्रेस किया। उसके बाद हमने नीचे जितनी लंबाई हमने गले की रखी थी उससे 1 इंच ज़्यादा लेते हुए नीचे लंबाई पर निशान लगाकर एक रफ सा उसी शेप में हमने गले को नीचे से कट कर लिया, वी से नीचे से स्ट्रेट में। अभी हम इसको सेंटर से 2 पीस में कर लेंगे डिवाइड। अभी हमने इसको कर लिया है पेस्ट कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास अभी है गोटा पट्टी, जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे। इनको हम अरेब की शेप में इन स्ट्रिप्स के ऊपर लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे, एक कॉर्नर से शुरू करके अरेब की शेप में दूसरी तरफ तक लेके आएंगे। एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप का फासला हम रखेंगे आधा इंच का। इसी तरह से ये जो हमने स्ट्रिप 2 तैयार की हैं, इनके ऊपर अरेब में हम ये गोटा पट्टी की स्ट्रिप्स को अटैच करते रहेंगे। एक से दूसरी स्ट्रिप का फासला हम यहाँ पे रख रहे हैं आधा इंच का। एक स्ट्रिप के ऊपर अटैच करने के बाद दूसरी साइड पे हम उसके अपोजिट साइड पे रखते हुए लगाएंगे, कि जिस तरह से उसका रुख आपस में दोनों गोटा पट्टी जो है वो अटैच हो रही हैं। आप इस तरह से देखें कि एक का रुख नीचे वाली साइड पे है, दूसरी का उसके दूसरी अपोजिट साइड पे है। अभी ये जो हमने गला पेस्ट करके रखा हुआ था शर्ट के ऊपर, आपको एक तरह से फिर से दिखा दूं कि इस तरह से हमने इसके ऊपर पहले पेस्ट किया हुआ है। अभी ये जो सीधी साइड पे हमें निशान बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा ली थी। अगर आप रफ सिलाई लगाना चाहें तो रफ सिलाई लगा लें, अदरवाइज़ आप चौक के ज़रिए निशान बना सकते हैं, ताकि आपको लेस लगाने में इजी हो सके, या आप बुकरम को देखते हुए भी लेस को अटैच कर सकते हैं। हमने जो पहले एक रफ सिलाई लगाई थी, अभी उसके ऊपर हम सीधी साइड पे रखते हुए ये वाली गोटा लेस लगा देंगे। ये जो लेस है हम बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई थी उसके ऊपर रख के लगा रहे हैं। जो हमने सिलाई लगाई थी वो 1 पाँव की स्पेस पर लगाई थी, बुकरम के ऊपर 1 पाँव की स्पेस पर हमने सिलाई लगाई थी। इस लेस को हम एंड तक लेके जाएंगे। यहाँ पर फोल्डिंग नहीं करेंगे लेस की, एंड तक ले जाकर हम इसको ख़त्म कर देंगे। और ये ऊपर वी की शेप में है। वी की शेप में हम लगा के अगर हम नीचे से लगाना शुरू करेंगे तो वी की शेप तक ला के इसको ख़त्म कर देंगे। अगर हम ऊपर से लगाना शुरू करेंगे तो नीचे से हम तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लेस को कट कर देंगे। पहले हमने नीचे से लगाना शुरू की थी, और अभी हम ऊपर वाली साइड से लगाना शुरू कर रहे हैं, वी वाले सेक्शन वाली साइड से। ऊपर से थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा छोड़ी, जो बाद में कटिंग में चली जाएगी।
और अभी उसी शेप में, जिस शेप में हमने सिलाई लगाई हुई है, गले का जो शेप है, उसी शेप में हम इसके साथ साथ में लेस को अटैच कर देंगे। ये लेस हम सीधी साइड पे लगा रहे हैं और सीधी ही लेस को, जो लेस का सीधा वाला सेक्शन है, वो ऊपर वाली साइड पे रख के लगा रहे हैं, क्योंकि ये लेस किसी भी तरफ टर्न नहीं होगी, इसकी शेप इसी तरह से रहेगी, इसलिए लेस को हमने बिल्कुल सीधा ऊपर वाली साइड पे रखा है। इस तरह से एंड पे लेके गए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ी, जो कि हम नीचे वाली साइड पे बाद में टर्न करेंगे। अभी साथ से हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को कट कर दिया, गले के साथ साथ राउंड शेप में जो था। इसके बाद अभी हम सेंटर से कटिंग कर देंगे गले की, और जो इसके कॉर्नर्स हैं नीचे, वहाँ पर हम कट्स लगा देंगे। अभी ये जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी, इस स्ट्रिप को हम अटैच करेंगे। पहले ये जो नीचे ऊपर वी वाला सेक्शन है, उसी शेप में हम उसको रखेंगे, और जो हमने लेस को अटैच करते वक्त हमारी सिलाई लगी थी, उस सिलाई पर रखते हुए हम साथ में सिलाई लगाएंगे। जो हमने लेस को अटैच करते वक्त सिलाई लगाई है, अभी हम उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये वी वाले सेक्शन पर लेस को हम स्ट्रिप को अटैच कर रहे हैं, और अभी ये नीचे सीधा स्ट्रेट वाला सेक्शन है जहाँ पर हम स्ट्रिप को अटैच कर रहे हैं। जहाँ तक हम लेस की सिलाई लेके गए थे, वहाँ तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे और सिलाई को ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह से हम इसके दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये हम नीचे वाली साइड से लगाना शुरू कर रहे हैं। इसको हमने पहले मेजर कर लिया, मेजर करके हमने निशान लगा लिया, ताकि जो हमारा वी तक उसका निशान जाए। ये जहाँ से वी हमारा शुरू हो रहा था नेक का, और जो हमने स्ट्रिप बनाई थी, वहाँ तक हमने वी के दोनों निशानों को आपस में मिला लिया और स्ट्रिप को बिल्कुल सीधा करके रख लिया। और अभी उसी तरह से, जिस तरह से हमने पहले लेस वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई थी, अभी हम दोबारा से लेस वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगा कर इसको अटैच कर देंगे स्ट्रिप को। ये हमारी स्ट्रेट सेक्शन तक लगी स्ट्रिप। अभी हम लगा रहे हैं इसके वी सेक्शन तक। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट जब हमने ये कर लेंगे, तो इसके बाद हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे इस तरफ से, थोड़ी थोड़ी सी छोड़ते हुए। जितना कि हमारे वो गैप के अंदर कवर हो रहा था, उतना हमने उसको फोल्ड करते हुए फोल्ड करके प्रेस कर लिया, और उसको हमने टर्न कर दिया नीचे वाली साइड पर। वो बहुत इजीली टर्न हो जाता है। अभी ये हमारे पास स्ट्रिप है, जो कि हम इसके नीचे लगाएंगे। जो ऊपर वाला सेक्शन है, उसके नीचे रखकर हम इसी स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। नीचे जब हमने इसकी फोल्डिंग की है, हमने तरपाई वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने जब ये स्ट्रिप नीचे अटैच करनी थी, तो वो साथ में ही हमारी वो फोल्डिंग में कवर हो जानी थी। अभी जब हम इसके एंड पे जाएंगे, तो एंड से हम जब जाएंगे, तो नीचे से हम जो फैब्रिक है हमारा, जो हमने ये पाइपिंग के तौर पे यूज़ किया है, इसको पहले बिल्कुल सेट कर लेंगे। और जो गोटा पट्टी की स्ट्रिप्स हैं, उनको हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ताकि वो हमारी बिल्कुल एक जैसी आएँ, ऊपर नीचे उनकी स्पेस ना हो। अगेन जब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, स्ट्रिप जो है गोटा पट्टी वाली, उनको बिल्कुल एक जैसा करके यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। और इसी तरह से अभी हम इसके लेस के साथ साथ जो बाकी साइड है ऊपर तक, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप है गोटा पट्टी वाली, हम इनको बिल्कुल इक्वल करते हुए लगा रहे हैं, कि कहीं से जो स्ट्रिप्स हैं वो ऊपर नीचे ना हो। बाकी जो ऊपर वी वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमारा नीचे फैब्रिक नहीं लगेगा, वो हमारा, उसको हम तरपाई करके वहाँ से कवर करेंगे। इसके बाद हम वी वाले सेक्शन की तरपाई कर देंगे।
वी वाले सेक्शन की हमने तरपाई कर दी है। अभी इसके गुलाई वाला जो सेक्शन है उसके पर भी हम उसी तरह से लेस को अटैच करेंगे जो कि हमने स्ट्रेट वाले सेक्शन पर जिस तरह से लेस को अटैच किया था। ये गोटी लेस है, ये बहुत इजीली टर्न हो जाती है, बहुत सॉफ्ट सी ये लेस होती है। गुलाई में आप जिस शेप में इसको टर्न करना चाहें उसमें ये बहुत इजीली टर्न हो जाएगी। अभी जो गुलाई वाला सेक्शन था उसके ऊपर भी हम लेस को उसी तरह से अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम इसके दूसरे गुलाई वाले सेक्शन पर भी लगाएंगे। ये हमने ऊपर वाली साइड से शुरू करेंगे लेस लगाना। आपको जिस तरफ से इजी हो लेस लगाना आप उस तरफ से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ एक साइड से ऊपर वाली साइड से इजी होता है और एक साइड से उसके नीचे वाली साइड से इजी होता है लगाना। आपको जिस तरह से इजी हो आप उस तरह से लगा सकते हैं। और मेजरमेंट आप अपने गले के हिसाब से ले लीजिएगा। ये हमने गला तैयार रखा है लंबाई में 7 इंच का और चौड़ाई में हमने इसको 6 इंच का रखा है। आप अगर छोटे गले पहनते हैं तो उस हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिएगा, अगर बड़े पहनते हैं तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। अभी इसी तरह से ये हमने एक और स्ट्रिप तैयार की हुई थी जो कि हमने लगानी थी इसके गुलाई वाले सेक्शन पर जब हमने ये वाली स्ट्रिप तैयार की थी तो अरेब में हमने बुकरम को लिया और अरेब में ही हमने कपड़े को लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी करनी थी गुलाई। स्ट्रेट कपड़े की गुलाई अच्छे से नहीं होती, तो हमने जो ये गोटा पट्टी लगाई है इस वाले सेक्शन के लिए वो अरेब में कपड़ा था और अरेब में ही बुकरम थी जो कि हमने लगाया। वो मैंने लगाना इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सेम तरीके के साथ बहुत इजी वे में लगा है, तो मैंने इसीलिए कि आपको बता दूंगी किस तरह से हमने स्ट्रिप ली थी, लगाना नहीं दिखाया। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी एंड पे हम जब इसको लेके जाएंगे तो हम थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी को कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे हम उसको इस तरह से इसके उल्टी साइड पे टर्न कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको फिर सीधी साइड पे टर्न करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छी सी हमारी वो नोक बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने पहले उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको हमने इसको डबल सिलाई लगा ली ताकि वो पक्का हो जाए, सिलाई हमारी निकले नहीं। और अभी अगेन वही लेस वाली सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे किसी स्ट्रिप को, गोटा पट्टी वाली। अभी इस स्ट्रिप को अटैच करने के बाद हम अगेन उसी तरह से इसको पलटेंगे। दूसरी साइड पर पलटने के बाद प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसकी तरपाई कर देंगे तो जो हमारा वो गला तैयार हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे उसी गुलाई की शेप में जिस तरह से ये हमने कर लिया, और साथ में हमने इसकी कर दी है तरपाई। तरपाई करने के बाद कुछ गले की लुक इस तरह से नज़र आ रही है। ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है और गले की फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन्स या कुछ भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह से भी पहना जा सकता है। इस तरह से ज़्यादा प्यारा लगता है बटन्स की निस्बत। बटन्स के साथ इसकी कुछ लुक इस तरह से नज़र आती है। अगर आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी अपने आने वाली नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।